Hello everyone, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. So, अब हम UGC JRF नेट की प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं. लास्ट वीडियो हमने जो देखा था गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में, वो फाइबर्स के बारे में था. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारी आती है टेक्सटाइल्स में, दैट इज़ यार्न. So, to convert textile fibers into fabrics, some type of fiber arrangement is required, and probably the most common method is to convert fibers into yarn, which are then constructed into fabrics. Yarn are essential for knitted, woven or knotted ones. Clear? Otherwise, two more method, that is felting and bonding. These methods in these methods yarn प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं होती, डायरेक्ट फाइबर टू फैब्रिक बनता है, जिसको हम आगे और डिटेल्स पढ़ते जाएंगे. फ़िलहाल हम अभी यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ यार्न? फाइबर्स यूजली आर ग्रुप्ड एंड ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कॉल्ड यार्न. तो आप सभी ने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में फाइबर्स के बारे में जाना था. फाइबर्स एक विजिबल बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल की बेसिक यूनिट होती है. जब हम फाइबर्स को ग्रुप्ड कर देते हैं, एक साथ ग्रुप करके, और उसको ट्विस्ट करते हैं, जिससे वो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है, दैट इज़ यार्न. आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. अगर आपने कभी कॉटन की पूजा करने वाली जो रुई की बत्तियां होती हैं वो बनाई होंगी, हम उसे ट्विस्ट करते हैं, आप हाथ से उसको ट्विस्टिंग देते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में वो प्रिपेयर हो जाता है. क्लियर? सो अगर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स ने जो ज्ञान के बारे में बताया है, अकॉर्डिंग टू देम अ नंबर ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर and a number of filaments laid together without twist. दोनों तरीके से यार्न को बनाया जा सकता है. यार्न एक कॉन्टीन्यूअस प्लाइड स्ट्रैंड होते हैं, जो कि चाहे नेचुरल फाइबर्स से बने या मैन मेड फाइबर्स से बनते हैं, और फिलामेंट फाइबर से भी बन सकते हैं. उसके बाद उनको वीविंग और निटिंग और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. यार्न कैन बी मेड ईदर फ्रॉम शॉर्ट स्टेपल लेंथ फाइबर और फ्रॉम फिलामेंट फाइबर. दोनों ही तरीके के फाइबर से बनाया जा सकता है. स्टेपल फाइबर्स, जितने नेचुरल फाइबर्स होते हैं, दैट ऑल आर स्टेपल फाइबर्स एक्सेप्ट सिल्क. सिल्क ओनली वन नेचुरल फिलामेंट फाइबर. सिल्क इज द ओनली नेचुरल फिलामेंट फाइबर. क्लियर? तो यार्न समझ गए. अब नाउ टाइप्स ऑफ यार्न. कितने टाइप ऑफ यार्न होते हैं? देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ यार्न, स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न. जो स्पन फाइबर्स से बनते हैं, स्टेपल फाइबर से, दे ऑल आर स्पन यार्न्स. यार्न मेड फ्रॉम शॉर्ट लेंथ फाइबर्स. क्लियर? दैट इज स्पन यार्न. फिलामेंट यार्न को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट में. जो लास्ट टाइम मैंने आपको फाइबर्स में भी मोनोफिलामेंट क्या होता है, मल्टी फिलामेंट समझाया था. अभी आगे हम इसकी डिटेल जानेंगे. और फिर मल्टी फिलामेंट फाइबर, फिर ट्विस्टेड एंड फ्लैट, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस में उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि स्पन फाइबर और फिलामेंट फाइबर स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न में क्या डिफरेंस है. सो स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उनकी. यार्न मेड फ्रॉम शॉर्ट लेंथ फाइबर्स, जो छोटी लेंथ वाले फाइबर से बनते हैं, जैसे कि कॉटन और वूल. बहुत शॉर्ट लेंथ फाइबर्स होते हैं, इनकी लेंथ बहुत कम होती है, उससे बनने वाले यार्न कहलाते हैं स्पन यार्न. जबकि फिलामेंट यार्न जो लॉन्ग लेंथ फिलामेंट फाइबर से बनते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया या कोई भी सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, वो फिलामेंट हो सकता है, वो स्टेपल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. दैट इज फिलामेंट यार्न. स्पन यार्न शॉर्टेस्ट फाइबर को ट्विस्ट किया जाता है और एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनाया जाता है. क्लियर? जिसकी वजह से इसमें जो इफ़ेक्ट आता है स्पन यार्न में, वो डल एंड फजी लुक आता है उसका, क्योंकि इसके जो एंड होते हैं वो प्रोट्रूडिंग होते हैं. बहुत ही क्लियरली आप इस पिक्चर से समझिए. जब हम बहुत छोटे छोटे फाइबर्स को ट्विस्ट करेंगे टुगेदर, तो जो इनके एंड्स हैं
वो फाइबर बनने के बाद वो एंड्स थोड़े थोड़े से फ्रे कर सकते हैं बाहर, क्योंकि स्टेपल है। या आप अपनी अगर आपके हेयर्स बिल्कुल लंबे हैं और उनकी आप चोटी बनाते हैं, और जिनके छोटे हेयर्स हैं या कभी आपके रहे होंगे, आपने चोटी बनाई होगी गूंथ के, तो आपने देखा होगा कि अगर जो छोटे छोटे बाल हैं वो बाहर को आते हैं, बाहर निकलते नज़र आते हैं, जबकि बिल्कुल जिसके सीधे लंबे बाल होंगे उनकी बिल्कुल चोटी से कहीं बाल बाहर नहीं आते। तो ठीक उसी तरीके से जो फाइबर्स होते हैं इसमें प्रोट्रूडिंग एंड होते हैं स्पन यार्न के, जिसकी वजह से डल और फजी लुक आता है। लिंट होते हैं थोड़े से ये फाइबर, पिलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि बाहरी एंड पे फाइबर्स निकले हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोट्रूडिंग एंड, जिसकी वजह से वो उसकी पीलिंग यानी कि रोए निकल आते हैं, जिसको हम अपने नॉर्मल टर्म में कहते हैं कि रोए आ जाते हैं, रोए आ गए हैं। देन सॉइल रेडिली, क्योंकि वो पीलिंग जल्दी होती है इसलिए रोए निकल आते हैं, वो आसानी से उसमें सॉइल आ जाता है। स्लिपरी नहीं होते हैं, वार्म होते हैं, और लॉफ्ट एंड बल्क, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस साइज़ का फाइबर है और कितनी ट्विस्ट दी गई है, उसके हिसाब से ये थोड़े से बल्कि होते हैं। स्नैग रेडिली, जल्दी से डू नॉट स्नैग रेडिली, इसमें खिंचाव नहीं आता है। जबकि जो लॉन्ग कॉन्टीन्यूअस जो फिलामेंट यार्न होते हैं वो लॉन्ग कॉन्टीन्यूअस होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसमें शाइनिंग होती है, लिंट नहीं करते हैं वो, जल्दी से उसमें पिलिंग नहीं होती, रोए नहीं निकलते हैं, सॉइल को वो जल्दी से अपने अंदर नहीं लेते हैं, एंड बल्कि नहीं होते हैं, थोड़े से वो लॉफ्ट होते हैं, बल्कि नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आर एब्जॉर्बेंट। ये एब्जॉर्बेंट होते हैं स्पन यार्न, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। जबकि जो फिलामेंट यार्न होते हैं ये डिपेंड करता है फाइबर कंटेंट क्या है, वो एब्जॉर्बेंट है फाइबर कंटेंट या नहीं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। साइज़ ऑफ एन स्पन यार्न के जो साइज़ को यार्न नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि फिलामेंट को डेनियर में एक्सप्रेस करते हैं। बहुत तरीके के ट्विस्ट स्पन यार्न में यूज़ किए जाते हैं, जबकि फिलामेंट यार्न में बहुत ही लो ट्विस्ट की ज़रूरत होती है, वेरी लो, या कई बार बहुत हाई ट्विस्ट दिए जाते हैं। स्पन यार्न कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनकी होती है, पूरी उसमें रोविंग करी जाती है, कॉम्बिंग, कॉर्डिंग, बहुत सारी प्रोसेस है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जबकि फिलामेंट यार्न की प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जो भी फिलामेंट फाइबर्स होते हैं उनसे जो यार्न बनाए जाते हैं वो दैट कैन बी मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, दोनों तरीके के हो सकते हैं। मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट क्या होते हैं? मोनोफिलामेंट, द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट इज कॉल्ड मोनोफिलामेंट। इस पिक्चर में आप क्लियर देख पाएंगे, लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस यार्न होगा, फाइबर होगा, जो इस वजह से उसको मोनोफिलामेंट यार्न कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट स्ट्रैंड हो। ठीक है, सिंगल कोर्स फिलामेंट जनरली इसमें होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ। मल्टी फिलामेंट यार्न, द यार्न हैविंग मोर देन वन लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज मल्टी फिलामेंट, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यार्न हो, उसको जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लियर, एक से ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट स्ट्रैंड होते हैं, इनको मल्टी फिलामेंट कहते हैं। तो मोर देन वन फिलामेंट को एक साथ ग्रुप किया जाता है, इनको ट्विस्ट किया जाता है या इनमें बीच बीच में पंच्ड किया जाता है, जिससे फ्रेइंग ना हो ये फिलामेंट यार्न, और कभी कभी इनको सिर्फ ग्रुप्ड कर दिया जाता है, ट्विस्टिंग ज़्यादा नहीं दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग जो मल्टी फिलामेंट यार्न है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न, रोटो फिलामेंट यार्न एंड ज़ीरो फिलामेंट यार्न। क्लियर? जो ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न होते हैं, दैट यार्न कंसिस्टिंग ऑफ मोर दैन वन लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट, यानी कि क्योंकि ये मल्टी फिलामेंट से बने तो एक से ज़्यादा फिलामेंट यार्न होंगे इसमें, उनको ग्रुप्ड किया जाता है टुगेदर, और उनमें
ट्विस्ट दिया जाता है जिससे फ्रेइंग ना हो। क्लियर। तो ट्विस्टेड फिलामेंट यान यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान को उनको ग्रुप किया जाता है और थोड़ी सी ट्विस्टिंग दी जाती है जिससे फ्रेइंग ना हो, उसे ट्विस्टेड फिलामेंट यान कहते हैं। जबकि रोटो फिलामेंट यान में भी एक से ज़्यादा यान होंगे लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट, उनको ग्रुप्ड किया जाता है और उनमें कहीं थोड़ी थोड़ी जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे पंचेस दिए जाते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल जिससे कि उनमें फ्रेइंग ना हो, इसलिए उसको रोटो फिलामेंट यान कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ अ ज़ीरो ट्विस्ट फिलामेंट यान, वो यान जिसमें एक से ज़्यादा लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट को एक साथ ग्रुप किया जाता है और सिर्फ ग्रुप किया जाता है, कोई ट्विस्टिंग दी नहीं जाती है या बहुत ही माइनर से ट्विस्टिंग दी जाती है, इसको ट्विस्टलेस या जीरो फिलामेंट यान कहते हैं। सो क्लियर। ट्विस्टेड फिलामेंट, रोटो फिलामेंट एंड ज़ीरो ट्विस्ट फिलामेंट यान। इसके अलावा दो और टाइप के यान्स आते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड यान। बहुत ही सिंपल है बैलेंस यान और अनबैलेंस यान। ऐसे यान जिसमें ट्विस्ट ऑफ अमाउंट यानी जितना ट्विस्ट दिया जा रहा है दैट वो करेक्ट फॉर्म में हो, बिल्कुल सही मात्रा में दिया गया हो और इस तरीके से उसमें ट्विस्ट इंसर्ट किया गया हो कि अगर हम उस फाइबर को उस यान को फाइबर नहीं यान को हैंग करते हैं तो उसमें डबलिंग नहीं होती। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर को में भी देख पा रहे होंगे, अदरवाइज मैंने ये बनाया, उसमें डबलिंग नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में वो हैंग कर रहा है। ऐसे यान जो बैलेंस यान होते हैं इससे स्मूथ फैब्रिक्स बनते हैं बैलेंस यान से। जबकि जो अनबैलेंस यान होते हैं उसमें सफिशिएंट ट्विस्ट होते हैं, इतने ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं कि वो एक टॉर्क्यो इफेक्ट डेवलप कर लेता है और उस ऐसे यान एक टॉर्क्यो इफेक्ट डेवलप कर देते हैं एंड अनट्विस्ट एंड रीट्विस्ट करते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अपने ट्विस्ट अपने आप उनको जब हम हैंग करते हैं तो अपने आप वो एक ट्विस्ट अलग से फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि जब आप उसको हैंग करते हैं तो वो आपस में ही ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये अनबैलेंस यार्न होते हैं, ये ट्विस्टिंग दी जाती है क्योंकि अगर आपको क्रेप या टेक्सचर्ड सरफेस चाहिए तो अनबैलेंस्ड यार्न की ज़रूरत होती है। तो दे आर ट्विस्ट देन रीट्विस्ट ऐसे करके बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड होते हैं और क्रेप और टेक्सचर डिफेक्ट के लिए अनबैलेंस्ड यार्न की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट यार्न। इसके बाद हम यार्न ट्विस्ट के बारे में जानेंगे। अभी यार्न बहुत बड़ा है अपने आप में, तो हम यार्न ट्विस्ट के बारे में जानेंगे, डायरेक्शंस ऑफ ट्विस्ट के बारे में जानेंगे, यार्न नंबरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने यार्न पढ़ा और टाइप्स ऑफ यार्न पढ़े, इसमें फिलामेंट यार्न के टाइप्स पढ़े एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस यार्न के बारे में पढ़ा। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप ज़्यादा से ज़्यादा होम साइंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर करिए जितना आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। थैंक यू सो